अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, हज़रत हबीब शाह बाबा के सिलसिले से जो इससे पहले उनकी करामात का सिलसिला जो चला है, उसी सिलसिले से ये भी एक कड़ी है। उन्हीं के करामात को जो मैंने सुना है उसको आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। खिलचीपुर जो मध्य प्रदेश का इलाक़ा है, जहां पर हज़रत हबीब शाह बाबा इमामत करते थे, उनके शागिर्दों में से जो ख़ास नज़दीक रहने वाले मौलाना यूसुफ साहब थे और आज भी वो ज़िंदा हैं, उन्होंने मुझे एक और आपकी करामत को सुनाया है। वो ये है कि हज़रत हबीब शाह बाबा 4-5 दिन के लिए खिलचीपुर छोड़कर कहीं दूर चले गए थे। इस असना में यानी 4-5 दिन के बाद खिलचीपुर में बारिश ऐसे हुई कि सैलाब आ गया। खिलचीपुर में आज भी एक बहुत बड़ी नदी बह रही है जिसका नाम गाढ़ गंगा है। कम से कम 200-300 कदम ये चौड़ी नदी है। इस नदी के दूसरे पार सोमवारिया महला आबाद है, जहां पर हज़रत हबीब शाह बाबा इमामत करते थे। और खिलचीपुर के दूसरी तरफ यानी कि गाढ़ गंगा नदी के दूसरी तरफ गांव है। जब आदमी वहां से यहां आना होता है तो सिर्फ एक ही पुल था जिस पर से होकर लोग सोमवार प्रिया मोहल्ले से खिलचीपुर के गांव में जाया करते थे, आया करते थे। तो जब हबीब शाह बाबा दूसरे गांव चले गए थे, 4-5 दिन के बाद नदी नाले सब एक हो गए। जो गाढ़ गंगा नदी थी, उस गाढ़ गंगा नदी में इतना पानी आ गया कि आसपास के घरों को खाली करके दूर इलाकों में लोग जा बसे थे। रात के कम से कम 11 बजे होंगे, बारिश हो रही है, नदी बह रही है, पुल के ऊपर कम से कम 10-12 कदम ऊंचा पानी बह रहा है। ना तो सोमवारिया महल्ले से खिलचीपुर में आदमी आ सकता है और वहां से यहाँ आदमी ना तो जा सकता है। ऐसी हालत में जहां पर जो लोग हैं बस वहीं पर रह गए हैं। यहाँ तक के अगर कश्ती भी लेकर इस नदी में आ जाए तो कश्ती भी चल नहीं सकती, भंवर में फंस जाती है। बारिश हो रही है और सर्दी, इतनी सर्दी पड़ रही है कि पूछो मत। ऐसे में हम लोग यानी मौलाना यूसुफ कहते हैं, हम 2-4 आदमी नमाज पढ़ करके ईशा की एक दूर एक घर में बैठे हुए हैं, कुरान वगैरह पढ़ते हुए, तिलावत करते हुए। इस असना में सर्दी ज्यादा हो गई थी, तो सर्दी से बचने के लिए हम लोग आग जलाकर आग से ताप रहे थे। करीब रात के 11 बजे होंगे। हम सर्दी से बचने के लिए जो ताप रहे थे, बातें कुरान वगैरह पढ़ करके बातें करने लगे थे। इस वक्त एक आवाज आई
यानी दरवाजे पर दस्तक हुई तो हम घबरा गए कि इतनी रात, सर्दी का मौसम, बारिश हो रही है, ऐसे हालत में कौन दस्तक दे रहा है। तो मैंने पूछा कौन है। बाहर से आवाज आई, मैं हबीब हूं। हम घबरा गए, इतनी रात बारिश हो रही है इस सर्दी में, जबकि आदमी खिलचीपुर से सोमवारिया मोहल्ले तक कोई आ नहीं जा सकता। ऐसे वक्त में हबीब शाह बाबा कैसे आ गए। हमने 2-3 मर्तबे पूछा कि कौन है, कौन है। तो बाहर से आवाज आई, मैं हबीब शाह हूं, मैं हबीब शाह हूं, दरवाजा खोलो। तो हमने घबरा करके जल्दी से गए, देखा तो हजरत हबीब शाह बाबा खड़े हैं। हम घबरा गए, पूछने लगे, आए हबीब शाह बाबा, इतनी रात में बारिश के मौसम में बारिश हो रही है और खिलचीपुर से कोई आदमी आ नहीं जा सकता, पानी बह रहा है, नदी फुल जा रही है, जबकि पुल पर 10-15 कदम ऊंचा पानी बह रहा है, आप कैसे आ गए। ताज्जुब मालूम होगा हम लोगों को। तो वो कहने लगे मुस्कुरा करके, आई यूसुफ, मैं आ गया, बस आ ही गया हूं, अब तुम अंदर चलो। अब हम हजरत को घर के अंदर लाए, ला करके आग के सामने बिठा दिया और कहने लगे, बाबा साहब आप कुछ नहीं खाए हैं तो खाना खा लीजिए, रोटी खा लीजिए। तो हजरत हबीब शाह बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ यूसुफ, मैं तो खाना खा चुका हूं, अगर आपको भूख लग रही है तो मेरे पास ये रोटी रखी हुई है, आप जो है इसको खोलकर खा लें। हमने वो पोटली को लिया हबीब शाह बाबा के हाथों से। जब पोटली हमने खोल करके देखा, इतनी बारिश हो रही है, सर्दी हो रही है, तो ऐसे हालत में हमने उस पोटली को जब खोल करके देखा तो रोटी इतनी गर्म है कि अभी अभी तंदूर से निकाली गई है और उसमें अंडे, गरम गरम अंडे रखे हुए हैं। बारिश भी हो रही है, बाहर से हबीब शाह बाबा अंदर आए हैं। जब हमने उनका हुलिया, उनके लिबास को देखा तो उनके कपड़ों पर एक बूंद पानी भी तर नहीं हुआ है। यह है हबीब शाह बाबा की करामत। इसी तरह एक दूसरी करामत हजरत मौलाना यूसुफ साहब ने बताया कि मुझसे मेरी एक बड़ी बहन है, 20 साल पर बड़ी, आज भी वो जिंदा है, खिलचीपुर में रहती हैं। उनसे भी, हमारी बड़ी बहन से भी 2 हमारे बड़े भाई रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, वो अच्छे खासे मोटे ताजे सेहतमंद दोनों भाई हमारे थे। कभी शक भी नहीं होता कि उनको बुखार तक नहीं आया। हंसते खेलते बातचीत करते, एकाएक जो है उनको मौत ने आ घेरा और वो इंतकाल कर गए। अब खैर उसके बाद जो है हमने उनको कफन दफन किया और जो है दफना दिए। दफना कर आते वक्त हमारे एक दोस्त ने मुझसे कहा, अरे यूसुफ, आपके भाइयों को क्या हुआ था। तो मैंने कहा, मेरे दोस्त, हमारे भाई तो कम से कम उनको सर में भी दर्द नहीं हुआ, अच्छे खासे थे, बातचीत करते थे, हमसे खेले, हमसे बात किए, सब कुछ हुआ, मगर एकाएक वो उनका इंतकाल हो गया। तो ये सुनकर मेरे दोस्त ने कहा, यूसुफ, क्या आपको मालूम है या नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, बल्कि आज तुम्हारे दोनों भाइयों का इंतकाल हो गया है। 2 दिन पहले जब मैं हजरत हबीब शाह बाबा के पास बैठ करके कुरान पढ़ रहा था, तो उस वक्त जब मैं पारा खत्म कर लिया तो ऐसे हम दोनों बैठ करके बातें करने लगे।
जब बात ख़त्म हुई तो हज़रत हबीब शाह बाबा ने कहा कि देख बेटा, यूसुफ के 2 भाई हैं और 1 बहन है। 2 दिन के बाद वो 2 भाई यूसुफ से जुदा हो जाएंगे, इस दुनिया को खैर बात कह देंगे। ये हज़रत हबीब शाह बाबा ने मुझे बताया था। उनकी बात 100% सही हुई। आपके दोनों भाई का इंतकाल आज हो गया है। तो ये थे हज़रत हबीब शाह बाबा की करामात। इंशाअल्लाह आइंदा भी आप मेरा इंतज़ार करते रहें। हज़रत हबीब शाह बाबा के करामात को मैं सिलसिलावार आपके सामने रखता रहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।